तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शू को आइसोलेशन फैसिलिटी के बारे में पता चलता है और GHQ का मेजर शू को अपने साथ कोऑपरेट करने को बोलता है, बट शू नहीं करता। गाय वकील बनकर शू को बचाने के लिए आता है, बट इनोरी और शू गाय का सारा प्लान गड़बड़ कर देते हैं। बट अल्टीमेटली शू और इनोरी गिल्टी क्राउन की पावर यूज करके पूरे आइसोलेशन फैसिलिटी वार्ड को डिस्ट्रॉय करके केंजी कीडो को रेस्क्यू कर लेते हैं। अब आगे शू फ्यूनरल पार्लर को ज्वाइन करने का डिसीजन लेता है, इसलिए वो गाय और बाकियों के साथ चला जाता है एक हिडन बेस या हेडक्वार्टर टाइप सी एक जगह पर। कुछ देर बाद एक सीन में लोग गाय को रिपोर्ट करते हैं कि वॉइड के निकाले जाने की वजह से केंजी कीडो शॉक में चला गया है और होश में नहीं आ रहा, और उनको पता भी नहीं होता है कि वो कब तक होश में आ जाएगा। गाय सभी लोगों को एक और बार शू को इंट्रोड्यूस करता है। शू वॉइड जीनोम की पावर पजेस करता है, इसलिए अब से शू उनकी सभी स्ट्रेटेजी में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा। अब क्योंकि उन्होंने केंजी कीडो को रेस्क्यू कर लिया है और शू ने भी उनको ज्वाइन करने का फैसला ले लिया है, तो अब गाय उनको अगला मिशन बताता है लीको साइट को रिट्रीट करने का। वो सबको 145 डिफरेंट पॉसिबिलिटी बताता है उस मिशन के बारे में। उन सभी लोगों को सभी 145 पॉसिबिलिटी याद करनी होगी, वो भी 3 दिन में। अगर किसी को भी हल्का सा डाउट है कि वो नहीं कर पाएंगे, ऐसे लोगों को गाय इस मिशन में पार्टिसिपेट करने को मना करता है। कुछ लोग कंप्लेंट करने लगते हैं कि अभी तो हमको आधा दिन भी नहीं हुआ है आइसोलेशन फैसिलिटी पर रेड मारे हुए, थोड़ा सा रेस्ट तो करने दो। गाय उनको बोलता है तुमने फ्यूनरल पार्लर सोने के लिए ज्वाइन किया है, दुश्मन वेट नहीं करेगा तुम्हारी नींद पूरी होने का, फिर करते रहना रेस्ट जब तुम मर जाओगे। गाय ISA को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है शू को बेसिक ट्रेनिंग देने की, ताकि शू उनके रास्ते में ना आए और छोटे लोग से वो अपने आप ही डील कर ले। वो ISA से बहुत रूड वे में कहकर चले जाता है कि अगर तुमको यहाँ रहना है तो ये करना ही पड़ेगा। शू ISA से कहता है तुमको ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत गिल्टी फील करूंगा कि मैंने तुम जैसी व्हील चेयर पर बैठी हुई लड़की को परेशान किया। फिर ISA शू को एक पटकी दे देती है, ओम फो, और हल्के में ले लो ISA को। फिर एक छोटे से सीन में हमको दिखाया जाता है कि एक पुल पर 2 बच्चे होते हैं, पुल बीच में से टूटा होता है, तो पुल पे जो 2 बच्चे थे, एक इस साइड और एक उस साइड, जो उस साइड वाला बच्चा था वो इस साइड वाले बच्चे को कहता है पुल को कूद के पार करने को। शू को जब होश आता है वो अपने आप को एक रूम में पाता है बिना कपड़ों के। ISA उसके रूम में आती है, ISA को अचानक से देखकर उसका टॉवल नीचे गिर जाता है, जिसके लिए उसको एक तमाचा भी पड़ता है। ISA उसको कहती है सोने का टाइम खत्म, अब ट्रेनिंग करने का टाइम आ गया है। शू फिर से कहता है तुमको मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ISA कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब करना चाहती हूँ, बट मैं गाय के ऑर्डर्स का उल्लंघन नहीं कर सकती। वैसे तुम फ्यूनरल पार्लर को ज्वाइन क्यों करना चाहते हो, तुम हमको ज्वाइन करने के लिए फिट भी नहीं बैठते। ISA के पास एक पेन होता है, वही पेन जो GHQ के मेजर ने शू को दिया था, जो कि एक्चुअली में एक ट्रांसमीटर था। शू उससे पेन मांगता है, बट वो कहती है एक हफ्ते में हम तुम्हारा टेस्ट लेंगे कि तुम फ्यूनरल पार्लर के मेंबर बनने के लायक हो भी या नहीं। अगर तुम पास हुए तो ये पेन मैं तुमको दे दूंगी एज अ रिवॉर्ड। ISA शू को ट्रेनिंग के लिए सबसे पहले शुकिशिमा नाम की एक लड़के के पास लेके जाती है, जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट के बारे में बताता है। फिर शू से फिजिकल ट्रेनिंग करवाई जाती है, जिसमें शू की तुरंत सांस फूलने लगती है। फिर ISA उसको वेपन डिपार्टमेंट में लेके जाती है, जहाँ पर भी शू होपलेस दिखाई देता है। इनोरी शू को गन चलाकर दिखाती है, जिसको देखकर शू लिटरली सरप्राइज हो जाता है। उसके सारे निशाने सही जगह पर लगते हैं। फिर शू को भी ट्राई करना होता है। इनोरी उसको बताती है ऐसे नहीं, ऐसे अपने हाथ को रखो। उसके उपाय शू से टच होने लगते हैं, शू के गाल भी रेड हो जाते हैं। इनोरी पीछे हटके कहती है तुमको मेरे ज्यादा क्लोज नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट सीन में GHQ के हेड ऑफिसर ल्यूकोसाइट प्लान के बारे में बात कर रहे होते हैं, और वो सभी हेड मेंबर मेजर से पूछते हैं कि वो इस ऑपरेशन को कैसे ऑपरेट करेगा। ल्यूकोसाइट प्लान के बारे में हमको नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा। अगले सीन में शू की ट्रेनिंग के दौरान सुकीशिमा कियो को कहता है ओ तो तुमको फाइनली गाय के साथ बैटल ज्वाइन करने का मौका मिल ही गया। वो वहां से उन दोनों को बाय कहते हुए और शू को मॉक बैटल के लिए बेस्ट ऑफ लक कह के चली जाती है, क्योंकि वो गाय के साथ होगी इसलिए उसको मॉक बैटल को देखने का मौका नहीं मिलेगा। शू कहता है ये कितनी यंग है, और सब लोग उसको फॉलो भी करते हैं। किसको? गाय को। तो हाँ, सब लोग कॉन्फिडेंट पीपल को फॉलो करना पसंद करते हैं, भले ही मैं भी वही सेम चीज
चीज क्यों ना कर रहा हूँ। शायद सेल्फिश लोग ही इस दुनिया में आगे रहते हैं। तभी शुकिशिमा कहता है गाय वैसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो, तुमको अभी उसके बारे में नहीं पता, वो एक्चुअली में सेल्फिश नहीं है और इस तरह से तुम उसको कभी जान भी नहीं पाओगे। गाय को इंसल्ट करने के लिए वो शू को माफी मांगने को बोलता है। शू माफी मांगता है, फिर वो पूछता है क्या तुम सबके अंदर से वॉइड निकाल सकते हो। सीन शिफ्ट होता है। शू ट्रेनिंग करने के बाद जाते हुए सोचता है कि मैं इनको ज्वाइन करने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ। फिर शू को इनोरी के गाने गाने की आवाज आ रही होती है। आवाज को फॉलो करते हुए वो इनोरी के पास पहुंच जाता है जहाँ इनोरी बैठकर गाना गा रही होती है। शू को बहुत नॉस्टैल्जिया फील होता है जब वो पहली बार मिले थे। शू इनोरी से पूछता है तुमने फ्यूनरल पार्लर को ज्वाइन क्यों किया था। सेम क्वेश्चन इनोरी शू से पूछती है। वो जवाब में कहता है वैसे तो कई सारे रीजन है पर सबसे बड़ा रीजन तुम हो। मैं बहुत खुश हुआ था जब तुम मेरे लिए उधर आई थी। इनोरी स्टैचू। नो रिस्पॉन्स। फिर शू इनोरी से पूछता है क्या तुम नॉर्मल लाइफ जीना पसंद करोगी अगर मैं तुमसे बोलूं कि अंडरटेकर यानी कि फ्यूनरल पार्लर को छोड़कर मेरे साथ एक हैप्पी लाइफ नॉर्मल लाइफ जियो। इनोरी मना कर देती है। गाय ने मेरे को एक नाम दिया जिसकी मेरे को बहुत जरूरत थी। मेरे पास कुछ नहीं था। गाय ने मेरे को एक वर्ल्ड दिया जीने के लिए। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। शू इनोरी से पूछने लगता है फिर उन बातों का क्या जो तुमने मेरे से कही थी। तुम मेरे साथ रहना चाहती हो, मेरे को जानना चाहती हो, मेरे संग हमेशा रहना चाहती है। इनोरी कहती है वो सब गाय ने कहा था मेरे को बोलने को। वो शू से कहती है मेरे क्लोज मत आना और वो वहाँ से जाने लगती है। शू उसका पीछा करता है और वो देखता है कि इनोरी गाय के साथ एक रूम में चली गई। शू को बहुत वियर्ड, बहुत बुरा, बहुत शर्मिंदा फील होता है क्योंकि शू को समझ आ जाता है प्यार एक धोखा है। शू ने इनोरी को कन्फेस किया और इनोरी ने उसे रिजेक्ट कर दिया। और तो और अब तक जो इनोरी ने शू से मीठी मीठी प्यार भरी बातें करी थी वो सब उसने गाय के कहने पर की थी। शू जोर से अंधाधुंध बहुत तेजी से भागते हुए वो आयासे से टकरा जाता है। आयासे अपनी व्हील चेयर से नीचे गिर जाती है। उसके थोड़े से ब्रेस्ट दिख रहे होते हैं इसलिए आयासे उसको कहती है मेरे को घूरना बंद करो, तुम इनोरी को बहुत लाइक करते हो, तुम ऐसे भाग रहे थे कहीं तुमने उनका रूम तो नहीं देख लिया। आयासे बताती है कि वो दोनों एक महीने में 2 या 3 बार एक साथ नाइट स्पेंड करते हैं। हम सब कोशिश करते हैं कि हम लोग उनको ना देखें बट अब तक तो सभी मेंबर ने नोटिस कर लिया ही होगा। इनोरी और गाय के बीच में घपाघप वाला रिलेशनशिप है या टपाटप? ये तो सेम ही होता है ना यार। हाँ ये सेम ही होता है। मेरे कहने का मतलब है कि I mean उनके बीच में डिसेंट रिलेशनशिप है या वो दोनों फिजिकल भी होते हैं। ये सब तो हमको आगे के एपिसोड देखकर पता चलेगा। तो हाँ अगर आप आगे भी ऐसे ही एपिसोड देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और एक और बात, एग्जाम तक ऐसे लेट वीडियोस आते रहेंगे। जब तक आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। ना ही वीडियोस जल्दी अपलोड होंगे और ना ही बाकी एनीमे पर वीडियोस अपलोड होंगी। जितने भी लोग रेगुलर वीडियोस देखते हैं उनमें से 40% लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। इसलिए सपोर्ट करने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। शू आयासे से कहता है क्या तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं इनोरी और गाय के रिलेशनशिप से? आयासे कहती है मेरे को प्रॉब्लम क्यों होगी? शू कहता है हाँ वो तो तुमको देख के ही पता लगता है, तुम गाय को पसंद जो करती हो। आयासे शू का कॉलर पकड़कर कहती है ये सब कुछ तुम अपने आप से अज्यूम मत कर लिया करो, मैं गाय की रिस्पेक्ट करती हूँ, दैट्स ऑल। शू कहता है मेरे मन में सिर्फ यही बात चल रही है जब से मैंने उन दोनों को देखा है कि लड़कियों को सिर्फ हैंडसम फेस वाले लड़के ही क्यों पसंद आते हैं। क्या सिर्फ हैंडसम फेस ही सब कुछ होता है? वेल मैं गलत था बट समझ नहीं पा रहा हूँ कि लोग गाय को इतना पसंद क्यों करते हैं। आयासे कहती है तुमको सब पता चल जाएगा अगर तुम अच्छे से मेहनत करके मॉक टेस्ट में पास हो जाते हो तो। फिर तुम हम में से एक होगे फ्यूनरल पार्लर के मेंबर, फिर तुमको सब समझ आने लगेगा। शू आयासे की व्हील चेयर को उठाकर आयासे की हेल्प करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है मगर आयासे मना कर देती है। उसका एक नियम है कि किसी से हेल्प ना लेने की। वो शू को जाने के लिए बोलती है ताकि उसको कोई ना देखे अपने आप व्हील चेयर पर बैठते वक्त। उसके बाद गाय बेड पर लेटा होता है और इनोरी से कहता है कि तुम दिन पे दिन उसकी तरह दिखने लगी हो। इनोरी कहती है क्या तुमको इससे परेशानी तो नहीं हो रही? गाय बोलता है मुझे नहीं पता, यहाँ किस लड़की के बारे में बात हो रही है ये हमको नहीं पता, मैं भी आगे चलकर हमको पता चल जाएगा। फिर एक छोटा सा सीन हमको दिखाया जाता है जिसमें कियो भी होती है गाय के संग। गाय कहता है जैसे हमने प्लान किया था बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। GHQ की मिलिट्री उन पर हमला करने के लिए आ रही होती है। फिर आयासे शू का मॉक बैटल से उसका टेस्ट लेती है। आयासे शू को बताती है कि ये मॉक बैटल डिजाइन की गई थी ल्यूकासाइट वाले ऑपरेशन के बाद। एक टाइम ऐसा भी आएगा जब हमको एक कैंडलेव से खुद लड़ना पड़ सकता है। इस सिचुएशन को सिनेरियो D14 कहते हैं। शू को ये टेस्ट पार करने के लिए बस आयासे के एंडलेव को पार करके उसके पीछे वाले व्हीकल के अंदर जाना है। सब लोगों को शू से कोई उम्मीद नहीं होती, ये तो इम्पॉसिबल है, बल्कि हम लोग भी आयासे के एंडलेव को डोज नहीं कर सकते। और अब वो पहले से भी ज्यादा तेज हो गई है जब से उसको स्टेनर मिला है। आयासे
टेस्ट स्टार्ट करने से पहले कहती है कि मैं पेंट वाली बुलेट का यूज करूंगी, हल्के में मत लेना, अगर ये तुमको लगी तो तुम बेहोश भी हो सकती हो। मॉक बैटल स्टार्ट होते ही शू आईएसए से बचकर इधर उधर भाग रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि भला मैं एक गन से एक एंडलेव से कैसे फाइट कर सकता हूँ। फिर वो आईएसए से बचते हुए दूसरी साइड जाता है जिधर सुकीशिमा ड्रिंक पी रहा होता है। शू उसका वर्ड निकाल के आईएसए पर यूज करता है। शू उसका वर्ड निकाल के आईएसए पर यूज करता है। उस वर्ड में से एक डार्क लाइट निकलती है जिसके अंदर आईएसए फंस जाती है और उसका एंडलेव काम करना बंद कर देता है। शू उस व्हीकल के अंदर पहुंच जाता है। जो लोग पहले शू को देखकर ये कह रहे थे कि ये आईएसए को नहीं हरा सकता, बाद में वही उसके लिए तालियां बजाते हैं। शू आईएसए से कहता है मैंने चीटिंग की। वो कहती है नहीं, ये तो चलेगा, यही तो तुम्हारी स्पेशलिटी है जो बाकी लोगों से तुम्हें अलग बनाती है। आईएसए एज अ रिवॉर्ड उसको उसका पेन वापस कर देती है। टेस्ट को पास करने के बाद शू अब से उनकी टीम का एक मेंबर है। फिर केंजी किडो उधर आता है, उसको होश आ जाता है। तभी उधर सुगुमी भी आती है। हम एक मुसीबत में हैं, लूका साइड पर हमला हुआ है डेल्टा की ओर जिधर गाय होता है। जीएचक्यू लूका साइड पर हमला करके सब तबाह कर देती है। तो आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। लेट वीडियोस अपलोड करने के लिए मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।